नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। जिंदगी को संभालते संभालते उम्र जैसे गुजर गई। वक्त हाथ से फिसलने लगा। बच्चों की ख्वाहिशों में, बच्चों के लिए पढ़ाने में खुद को बुढ़ापे की तरफ धकेलता रहा। और वक्त मेरे लिए रुका नहीं। बच्चे बढ़ते चले गए, मैं जैसे वहीं पे थम गया। आज उस मुकाम पे बच्चा पहुंच गया जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर बन गया। दिल में जैसे खुशियों का तूफान उमड़ गया कि मेरी मेहनत आज रंग ले आई। मैं भले ही भूखा रहा, भले ही कपड़े नहीं तंग से पहने नए, जिंदगी में भागता रहा। चप्पल नहीं खरीदी, जूते नहीं खरीदे, नंगे हैं तो नंगे पैर। अपने आप को कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने तो अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। और इस खुशी में कि आज जो मैं तकलीफ उठा रहा हूँ, कल ये मेरे बच्चा बड़ा होगा और वो ऑफिसर बनेगा, तो मैं भी ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा बेटे के राज में। बस ये इस उम्मीद के साथ दिन देखा ना रात देखना, मेहनत करता रहा। सुबह की ड्यूटी भी संभाली, रात नाइट में काम मिला वो भी किया। और उसी तरह मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, वो भी मेरे साथ साथ पूरी कि अपने हाथों से काम कर लूँ, पैसे की बचत कर लूँ, अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी दे दूँ। और ऊपर वाले की कृपा से अच्छी ज़िंदगी मिली भी। बेटा आज ऑफिसर बन के अच्छी पोस्ट पे शिफ्ट हो गया। हमारे शहर से दूसरे शहर पे उसका तबादला हो गया। दोनों माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हमने सोचा जाके बच्चों को मिलके बधाई दे के आएंगे। जैसे ही हम लोग उसके पास पहुँचे तो रास्ता इतना कठिन था कि बेटे के पास पहुंचने तक में हमें कितनी लोगों के सवालों के जवाब और लोगों की हिकरत भरी नजरों से गुजरना पड़ा कि तुम हो, कौन हो तुम, उसके माँ बाप तुम हो। ये सब सवालों के जवाब के बाद भी बेटे के पास तक हम पहुंच ना सके और इंतजार करते रहे कि बाहर आएगा तो उससे मिलेंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन गुजर गया। भूखे प्यासे उसके ऑफिस के बाहर बैठे रहे कि अभी निकलेगा तो हम माँ बाप को देखेगा, पर वो हुआ ही नहीं। बेटा ऑफिस से बाहर निकल गया और हम माँ बाप उसको आवाज़ देते रहे, पर उसने मुड़ के देखा भी नहीं और जान के अनजान बन गया। ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका और हम लोग वहाँ से रोते बिलखते अपने गांव की तरफ निकल गए। और पूरे रास्ते हम पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और सोचते रहे, क्या ये सही था? हमने अपनी ख्वाहिशों को मार के इसको इस काबिल बनाया। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी नहीं, कभी सुख तो बैठ के बांटे नहीं। पति पत्नी ने, हम लोगों ने सिर्फ काम करते रहे एक नौकरों की तरह। तुम वहाँ लगे रहे, मैं घर में लगी रही। हमने तो सुख देखा ही नहीं। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? और ये सब सोचते सोचते यही दिमाग में आया कि अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ज़िंदगी के उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं जहाँ से उनको हम नज़र नहीं आते। ये कोई बहुत अच्छे कर्म होते हैं, नसीब वाले होते हैं औलादे जिनकी, वो बच्चे माँ बाप के लिए उनके हक में खड़े हो जाते हैं। पर ज़िंदगी ने सबक ऐसा सिखाया कि अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो। बच्चों को वहीं तक उतना ही दो जिसके वो लायक हैं, बाकी वो अपनी मेहनत से बनाए। अपनी रिटायरमेंट, अपना बुढ़ापा सिक्योर करो। बस यही आज का टॉपिक है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।